नमस्कार भाइयों बहनों एंड अदर्स। हमारा सफ़र शुरू होता है सिडनी में। हम ट्रैवल कर रहे हैं सिडनी से बड़ौदा। बड़ौदा जो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। हमने पहले गाड़ी अपनी पार्क कर ली सिडनी एयरपोर्ट पार्किंग में। पार्किंग का कुछ $370 था फॉर अ मंथ एंड इट वाज सेफ एज वेल। और दिन काफ़ी बढ़िया था ट्रैवल करने के लिए। तो हमने ट्रॉलीज़ ले ली, 2 ट्रॉलीज़, जो $5 का एक ट्रॉली होता है। हम रेडी थे चेक इन करने के लिए। फ़्लाइट डिपार्चर के 3 घंटे पहले पहुंच गए थे एयरपोर्ट। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी सर्विस काउंटर में। तो उन्होंने हमें बताया कि हमारा लगेज इंक्लूडेड नहीं था पैकेज में, तो हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा अराउंड $770। तो हालांकि स्कूट काफ़ी चीप थी जब हमने बुक की थी, तो $770 मिला के भी कुछ $800 पर पर्सन हो रहा था। तो इट वाज क्वाइट कंसिडरेबली चीप एज वेल। तो हमारे फ़्लाइट्स थे सिडनी टू सिंगापुर, फिर सिंगापुर टू चेन्नई। ये दोनों फ़्लाइट्स स्कूट एयरलाइंस की थी। और फिर चेन्नई से अहमदाबाद इंडिगो एयरलाइंस। और फिर अहमदाबाद से बड़ौदा वाया कार, जो कि सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। फ़्लाइट को पिकाचू का यूनिक टच दिया गया था, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये फ़्लाइट थी बोइंग 7879, जिसका कॉन्फ़िगरेशन था 333 3x3x3। फ्लाइट डिस्टेंस था 6300 किलोमीटर्स और took around 8.5 hours to reach Singapore. लेग रूम काफ़ी कम था इस फ्लाइट में। हालांकि हमने एक्स्ट्रा पे किया था एडिशनल लेग रूम के लिए, जिसकी वजह से फ्लाइट इतनी ज़्यादा दर्दनाक दुखदाई नहीं रही। डे टाइम में व्यूज़ काफ़ी सही थे पोर्ट होल से। फाइनली हम सिंगापुर लैंड हो चुके थे। काफ़ी टायर्ड हो गए थे 8.5 आवर्स की जर्नी के बाद। हालांकि और भी बहुत सारा ट्रैवल बाकी था अभी भी। देखते रहिए इस वीडियो में। और मिसेस भी थोड़ा नाराज़ हो गई थी क्योंकि उसके पास में बैठा था मैं फ्लाइट में। और अब वक्त आ गया था स्कूट की दूसरी कनेक्टिंग फ्लाइट का, जो कि सिंगापुर से चेन्नई जाने वाली थी। फ्लाइट ड्यूरेशन अराउंड 4 से 4.5 घंटे लगने वाले थे और फ्लाइट डिस्टेंस थी 3000 किलोमीटर। सिडनी से सिंगापुर की 8.5 घंटे की जर्नी के बाद बहुत भूख लग गई थी, तो हमने सबवे और कुछ इंडियन खाना खाया था। और अब टाइम आ चुका था फ्लाइट बोर्ड करने का। ये फ्लाइट थी बोइंग 7878, जो कि इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 7879 पहले वाले एयरलाइन से। बस इसका सीट कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग था, 3x3 कॉन्फ़िगरेशन था इंस्टेड ऑफ 3x3x3, जो कि 787 फ्लाइट एक्सपीरियंस इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं थी। बट हालांकि 12.5 घंटे और 2 फ्लाइट और 0 स्लीप के बाद हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। बट जर्नी का दूसरा पड़ाव भी ख़त्म हो चुका था और आगे 2 पड़ाव और बाकी थे। इस अंकल जी के पीछे पीछे जाते जाते मेरे को ओवरटेक करना था। ये लो, मैंने कर दी ओवरटेक अंकल जी को। अभी चेन्नई एयरपोर्ट भाई साहब इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। हम पहुँचे चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में और हमें जाना था चेन्नई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट में, जो कि कोई सेंस ऑफ गाइडेंस नहीं थी, कोई डायरेक्शन नहीं था। तो हम घूमते रहे लोगों से पूछ के अब फाइनली पहुँचे डोमेस्टिक एयरपोर्ट में। और जब तक हम पहुँचे तब तक
लास्ट कॉल आ चुका था फ्लाइट, और बोर्डिंग गेट में हमारे सामने वाले पैसेंजर्स स्कैनिंग में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था। हालांकि हमारा स्कैनिंग स्मूथली हो गया था और हमें एस्कॉर्ट किया गया था एक बस से एयरक्राफ्ट ले जाने के लिए। और इतनी बारिश हो रही थी बाहर, बस को रोक के रखा था। कुछ 10-15 मिनट तक हम बस के अंदर ही खड़े थे, बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। हालांकि बारिश तब बंद हो गई और हम बाहर निकले। और ये इंडिगो का एयरक्राफ्ट था A320 नियो, जो कि काफ़ी छोटी थे कंपैरेटिवली पिछले दो एयरक्राफ्ट से। पिछले दो एयरक्राफ्ट बोइंग के थे 7878 और 7879, बट ये था एयरबस A320 नियो। और हम चल पड़े थे जर्नी के तीसरे पड़ाव में, जो थी चेन्नई टू अहमदाबाद। इसका फ्लाइट डिस्टेंस था 1400 किलोमीटर और फ्लाइट ड्यूरेशन थी 2 से 2.25 घंटे के बीच में। और फाइनली हम पहुंच गए थे अहमदाबाद 2.25 घंटे की फ्लाइट जर्नी के बाद। अहमदाबाद सिटी काफ़ी अच्छी लग रही थी पोर्ट होल से। नो बस दिस टाइम, क्योंकि जेट ब्रिज हमारे लिए वेट कर रही थी। तो जेट ब्रिज से होके हम निकल पड़े अहमदाबाद एयरपोर्ट की तरफ। हालांकि बहुत बहुत क्राउडेड था फ्लाइट में। मेरे को निकलना था बट टाइम ही नहीं मिल रहा था, जगह ही नहीं मिल रही थी। हालांकि इस आंटी जी के पीछे मैं निकल पड़ा। और ये फ्लाइट वाज नॉट टू बैड, इतनी बुरी नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी, बट इकोनॉमिकल थी। और अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हम लगेज का वेट करते रहे। हमारा लगेज आ चुका था और उसको ट्रॉलीज में लोड करके हम निकल चुके थे हमारे नेक्स्ट और आखिरी पड़ाव के लिए, जो था अहमदाबाद से बड़ौदा का सफ़र। हमने बड़ौदा एयरपोर्ट से इनोवा बुक कर ली थी, जो हम 5 लोगों की फैमिली और इतना सारा लगेज एकोमोडेट कर सके। और जर्नी के 5 मिनट बाद ही बोला गया कि गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। हालांकि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट बोला कि हम नई गाड़ी में आपको शिफ्ट कर देंगे। और फिर एक दूसरी जगह पे फ्यूल भरने के लिए रुके। और उसके बाद टोल्स में रुकने के बाद हम निकल पड़े 2 घंटे की लंबी जर्नी बड़ौदा के लिए। ट्रैफिक तो भाई साहब इतना क्रेजी था अहमदाबाद में, गाड़ियाँ लेफ्ट राइट और सेंटर से आ रही थी। बट फाइनली हम पहुंच गए थे 2 घंटे की जर्नी के बाद बड़ौदा। यहाँ से कुछ 15-20 मिनट का जर्नी था मेरे घर की तरफ। ये बैप्स टेम्पल वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक टेम्पल्स है बड़ौदा का। बैप्स स्वामीनारायण टेम्पल भी बोला जाता है इसको, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में बहुत फेमस है। और ये पहुंच गए हमारी सोसाइटी में फाइनली, हमारे इंडियन घर में। 15 घंटे की फ्लाइंग और 2 घंटे की कार ड्राइव के बाद ये हेक्टिक जर्नी हमने पूरा किया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।